you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 30 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है चंद्रयान मिशन से। शुरुआत 1969 से 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरा और इसके चंद घंटे बाद ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बस एल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर कुछ कदम चलने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूस्टन को एक संदेश भेजा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी आदमी के लिए एक छोटा सा कदम, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। चांद तक पहुंचना अमेरिका के लिए गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया भी इस खुशी में शामिल थी। दुनिया के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे पहले अमेरिकी नहीं, पहले मानव थे। वो पूरी धरती और पूरी मानवता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यह पहचान सिर्फ तब तक की रही जब तक वो चांद पर रहे। चांद से लौटते हुए अपोलो 11 ने जैसे ही धरती के वातावरण में प्रवेश किया, मानवता वाली पहचान नेपथ्य में चली गई और अब रह गई सिर्फ अमेरिकी पहचान। दुनिया का कोई और देश अब इन एस्ट्रोनॉट्स को अपना नहीं कह सकता था। उस समय दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित एक नया आज़ाद हुआ देश अपनी ज़मीन टटोल रहा था अंतरिक्ष में। इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं। क्लीशे हो गया, लेकिन माँ कहते तो हैं। पर अगर इस माँ की अपनी कोई माँ होती तो कहती, दुनिया चांद पर पहुँच गई है, तुम क्या कर रहे हो रही हो। भारत क्या कर रहा था? भारत कर रहा था तैयारी जिसके फलस्वरूप सिर्फ 40 सालों में वो चांद पर पहुँचने वाला चौथा देश बना। हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं। 2019 में लॉन्च हुए दूसरे चंद्रयान मिशन के बाद इसे चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन की शुरुआत हुई 1999 से। उस साल इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस की बैठक में पहली बार इस पर बात हुई। इसी के बाद इसरो ने मून मिशन को लेकर परीक्षण आदि शुरू किए। मिशन का आधिकारिक ऐलान हुआ 4 साल बाद 15 अगस्त 2003 को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि भारत चांद पर एक मिशन भेजेगा। मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान। ऐलान हो चुका था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। दुनिया में इस तरह के मिशन का सक्सेस रेट बहुत कम हुआ करता था। मिशन बहुत मुश्किल था और धरती से चांद की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर है, 3,80,000 किलोमीटर। इसके अलावा ये इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, यानी जिसमें धरती की कक्षा से किसी उपग्रह को बाहर भेजा जाना था। खैर, 4 साल 386 करोड़ रुपए की लागत और वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। तारीख थी 22 अक्टूबर 2008। जगह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। उस दिन का हाल देखिए, सुबह के 5 बज रहे हैं। 200 वैज्ञानिकों की टीम रात भर जगी हुई है। पिछले 3 दिनों की भारी बारिश के बाद आज मौसम साफ रहने के आसार हैं। चंद्रयान को PSLV C2 के द्वारा लॉन्च किया जाना है, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स तब भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है GSLV के आने के बाद ही। इसे नाम मिला अपनी कंसिस्टेंसी के कारण। 1994 से लेकर 2017 तक PSLV 49 भारतीय उपग्रहों को और 209 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। हमारा भी काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज भी आता है जब हम दूसरों के उपग्रह भेजते हैं। तो भरोसे की बात है, लॉन्च का समय नज़दीक है और तभी वैज्ञानिकों को पता चलता है कि लॉन्च व्हीकल से फ्यूल लीक हो रहा है। 200 लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें कुछ और गहरी हो जाती हैं। लॉन्च विंडो के लिए सिर्फ आधे घंटे का समय नियत है। फटाफट एक टीम असेंबल कर फ्यूल लीक की जांच करने के लिए भेजी जाती है। किस्मत कहिए या भगवान का आशीर्वाद, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाता है और 6:22 पर PSLV C2 चंद्रयान को लेकर उड़ान भरता है। अब आप कहेंगे, हम जानबूझकर भगवान क्यों घुसेड़ रहे हैं ऐसी बात में जहाँ विज्ञान का काम है? तो M अन्नादुरई से सुनिए, जो इस मिशन के डायरेक्टर थे। अन्नादुरई बताते हैं, उस दिन वहाँ शायद ही कोई कंप्यूटर मॉनिटर था जिस पर किसी देवी देवता की तस्वीर न हो। सब लोग अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे। तिरुपति के वेंकटचालपति मंदिर से प्रसाद के लड्डू भी मंगाए गए थे। इसी से जुड़ा एक और रेफरेंस है जो हम आपको फुटनोट की तरह यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। आप वो पिक्चर्स याद कीजिए जब शस्त्र पूजा की थी, तब के डिफेंस मिनिस्टर, अभी के भी हैं, राजनाथ सिंह ने रफाल की, और तब इसको खूब ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन तस्वीरों को लोगों ने पूछा था कि क्या अब रफाल के कांच पे नारियल देके मारा जाएगा। तब एक बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से राजनाथ को और इस परंपरा को डिफेंस मिले था। आसिफ गफूर, इस व्यक्ति का नाम आपने खूब सुना होगा। जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान में उन्होंने क्रैश किया था, अब वो ISPR के तब DG होते थे। उनके देर रात के ट्वीट्स खूब फेमस हैं। लेकिन आसिफ गफूर की एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो ट्रूप्स की वैल्यूज़ होती हैं
उनका अपना वज़न होता है और इसीलिए ये परंपरा का मसला है। और अगर कोई चीज़ किसी को मोटिवेट करती है तो उस छोटी मोटी पूजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो बिगी। वापस आते हैं, कोई जो चीज़ आपकी मदद करे वो आपको करनी चाहिए अपना मकसद हासिल करने में। ट्रेडिशन है तो भी चलेगा, चाहे मामला साइंस का हो। चंद्रयान का लॉन्च सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की ट्रेजेक्ट्री पर नज़र बनाए रखी। यान को चंद्रमा तक पहुंचने में पूरे 17 दिनों का वक्त लगा। नवंबर 8, 2008 को चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान के 2 हिस्से थे, ऑर्बिटर और MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब। ऑर्बिटर को चांद की कक्षा में रहना था और MIP को चांद की सतह से टकराना था। ऑर्बिटर जब चांद की कक्षा में स्थापित हो गया था तो मिशन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। इसके तहत MIP को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह की तरफ बढ़ना था, फिर टकराना था। ये काम किया जाना था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। क्यों था ऐसा, ये भी हम बताते हैं। दरअसल चांद के पोलर रीजन में कई सारे क्रेटर मौजूद हैं। करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी इन क्रेटर्स तक नहीं पहुंच पाई है। वैज्ञानिकों का अंदेशा है कि चंद्रमा के बनने के दौरान इस हिस्से पर जमी बर्फ अभी तक मौजूद हो सकती है। 18 नवंबर 2008 को MIP ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह से टकराया। इस दौरान वो क्रेटर की सतह के काफ़ी अंदर तक पहुंचा, जहां से उसने ऑर्बिटर को ज़रूरी डेटा भेजना शुरू किया। अगले 312 दिनों तक यान ने चंद्रमा की 3400 से ज़्यादा परिक्रमाएं की। इस दौरान वैज्ञानिकों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी। मसलन चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की मौजूदगी। मैपिंग और टोपोग्राफी की मदद से चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार किया गया, जो इस मिशन की एक और बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता का ऐलान बाकी था। हालांकि ऐलान से पहले ही चंद्रयान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और उसने डेटा भेजना बंद कर दिया। आज ही के दिन यानी 30 अगस्त 2009 को इसरो ने चंद्रयान मिशन को बंद करने की घोषणा की। मिशन 2 साल की अवधि तक चलना था, जिसे चंद्रयान पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद इसने मिशन के 95 प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब बारी थी डेटा प्रोसेसिंग की। हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद से MIP ने जो डेटा भेजा था उसे वैज्ञानिकों का अंदेशा सही साबित उसने किया। 25 सितंबर 2009 को इसरो ने घोषणा की, भारत न केवल पहली ही बार में चंद्रमा तक पहुंचने में सफल हुआ था, बल्कि उसने चांद पर पानी की खोज भी कर डाली थी। बैलगाड़ी में लॉन्च व्हीकल के हिस्से ले जाने को लेकर दुनिया जिसका मजाक उड़ाती थी, उसी इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नया फ्रंटियर खोल दिया था। इस मिशन की सफलता ने इसरो के हौसलों को बुलंद किया। चंद्रयान 1 की सफलता ने ही मंगलयान और चंद्रयान 2 मिशन की नींव रखी। 2017 में चंद्रयान दोबारा पिक्चर में आया। उन दिनों नासा एक इंटरप्लैनेटरी रेडार टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा था। अंग्रेजी इंटरप्लैनेटरी मतलब 2 ग्रहों के बीच रेडार टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा था, जो लाखों मील दूर एस्टेरॉइड्स को खोजने के काम में इस्तेमाल की जानी थी। इस दौरान वैज्ञानिकों को चांद के ऑर्बिट में घूमती एक चीज़ के सिग्नल मिले। पता चला कि यह चंद्रयान था, जो अभी भी वहीं मौजूद था। अब आते हैं इस किस्से के एपिलॉग पर। इसरो के स्पेस प्रोग्राम आज पूरी दुनिया में एक अलग स्थान बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो सबसे कम लागत पर चांद में पहुंचना हो या फिर मंगल में। 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाना है और 2024 में मंगलयान का फेज़ 2 शुरू होगा। भारत में बड़े बड़े संस्थान हैं जिन्होंने भारत की तरक्की में अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन इसरो इनमें सबसे अनूठा है, क्योंकि ये सब उपलब्धियां केवल भारत की नहीं बल्कि समूची दुनिया की हैं। इसी तरह बाकी दुनिया में जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सभी की सफलता में भी भारत का हिस्सा है, भारत भागीदार रहा है। आज से 10 साल पहले जब पहली बार एलन मस्क ने मार्स की बात की थी तो लोगों ने उन्हें सन की कहा था। 2021 में हम बात कर रहे हैं। सन 2000 में गुलजार से इस बारे में पूछा जाता तो वो कहते, चांद पे रुकना आगे खला है, वैक्यूम है, मार्स से पहले ठंडी फिजा है। लेकिन आज लगभग सभी लोगों को लगता है कि चाहे ये भविष्य में 50 साल आगे की बात हो, पर इंसान ज़रूर एक दिन मार्स पर कॉलोनी बना लेगा। मान लीजिए किसी दिन एलन मस्क मार्स पर पहुंच गए, मान लीजिए किसी दिन धरती का कांटेक्ट किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी से हो गया, तब क्या हम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए खुद को अमेरिकी, भारतीय, चीनी या रशियन या पाकिस्तानी बताएंगे? नहीं, उस दिन हम बात सिर्फ धरतीवासी के रूप में करेंगे और हमारा इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ एक मानव। हाल के दिनों में आपने सुना होगा अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस और वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष की सैर करके आए हैं। हो सकता है किसी दिन हम भी मार्स की यात्रा पर निकलें और चंद्रमा पर फ्यूल भरने के लिए रुकें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी तारीख के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी राशिद ने।
थैंक यू।